हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट अच्छे से कर लिए हैं। आज हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 45,000 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया था कि जब भी अच्छी परसेंटेज आ जाए, जैसे 9% दे दिया गया, 2 साल की बात की गई और हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 2 साल के लिए। ठीक है, तो 9 इंटू 9/100। ठीक है, ये कितना हो गया? 18 प्लस 81/100, ये हो गया आपका 18.81। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 18.81। किसका? 45,000 का। तो 45,000 का 18.81 निकालोगे, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, इससे ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 9 एकम 9 और 7 16/2। ठीक है, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 6, 4.50। आपका आंसर क्या आया? 846.50। ठीक है, आंसर क्या आया फर्स्ट क्वेश्चन का? ये ऑप्शन नंबर 3। कैसे? देखो मैंने आपको बताया था, जब भी 2 साल के परसेंटेज की बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है? 2 साल का निकाल लो नेट परसेंटेज से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, नहीं तो आप रेशो मेथड भी लगा सकते हो। देखो 9% होता है 9/100, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 109, ये फिर 100, ये फिर 109। मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी है, तो इसलिए बताते हैं कि जब भी अच्छी परसेंटेज आए और 2 साल की बात की जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब देखो, इसका भी मैंने बताया था अच्छे से, 5% रेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की 2 साल की, तो पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तो 2 साल का हो गया 10%। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल की, फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई मतलब 25/100, ये हो गया आपका 1.4, 0.25, तो ये हो जाएगा आपका 10.25। अब डिफरेंस देखो, 10.25 माइनस 10 करूँगा तो डिफरेंस आया आपके पास 0.25। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? 4,000 का 0.25 निकाल दो, तो 25/100 और 100, यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड एन अमाउंट। मिस्टर शर्मा है, उन्होंने कोई अमाउंट इन्वेस्ट की 25,000 इन फिक्स डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देखो वही चीज़ कर लो 2 साल के लिए, या सिंपल सी चीज़ है। देखो 25,000 उन्होंने क्या किया? फिक्स डिपॉजिट किया, 8% मतलब 108/100, अगले साल 108/100। ठीक है, या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 5 25, 5 दूनी 10,
2 पंजे 10, 2 चौक 8। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 19,160। ठीक है। नहीं तो दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड क्या होता है अपना फॉर्मूला। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। 1 प्लस रेट कितना है? 8% बटे 100 की पावर 2, वही आ जाएगा 108 इंटू 108 बटे 100 और गुणा 25,000। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ सम ऑफ मनी फैचेज 408 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना। सम निकालना है। ठीक है। देखो 4% की अगर मैं बात करूं 2 साल के लिए, तो 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 100, ये हो जाएगा आपका 8.16। ठीक है। तो 408 8.16 गुणा 100, 0 हटी 1 गुणा और 100। ठीक है। 8 दूनी 16, तो ये आ गया आपका 5,000। आंसर क्या आ गया? 5,000। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट 12% पर एनम। वही चीज़ आ गई भाई, डायरेक्ट प्रिंसिपल लगा दो, मतलब फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये लगा लो। नहीं तो क्या करो, नहीं तो भाई देखो इसमें लगा लो, नहीं तो दूसरा मेथड बताते हैं, वही x प्लस वाई वाला। 10% का निकालना है तो 10% का आपका कितना हो जाएगा? 10% होता है 1/10। ठीक है। तो 12,000 का 1/10 निकाल लूँगा तो ये आ गया 1,200। दूसरे साल में भी क्या आएगा? 1,200। अब इस 1,200 का भी 1/10 निकाल लूँगा 120। ठीक है। इसने क्या बोला है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट इतना एट 10% इन 2 ईयर्स। ठीक है। तो 12 और 12 24, 2400 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 0 2 5 2520। ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 5th, नन ऑफ दिस। नहीं तो एक सबसे बढ़िया मेथड अपना ट्री मेथड। देखो 10% है 1/10। ठीक है। 2 साल की बात की गई है, मैंने प्रिंसिपल माना 100। मैंने प्रिंसिपल क्या माना? 100। 2 साल की बात की गई है तो 10 का स्क्वायर कर दिया 100। पहले साल 100 का 1/10 होगा 10, फिर 100 का 1/10 होगा 10। अब इस 10 का भी 1/10 निकालेंगे तो वो होगा हमारा 1। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 10, 20 और 1 21 रेशो। 100 बराबर है 12,000 के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 बराबर है 120 के, और 21 बराबर होगा 120 इंटू 21। यहाँ देख लो भाई 21 इंटू 12, ज़ीरो ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2, 2 5 2 0, 2 5 2 0, नन ऑफ दिस। ठीक है। आया समझ में? तीनों मेथड बता दिए। अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो अमाउंट वाला। अगर आपने परसेंटेज वाला लगाना है रेशो मेथड तो वो यूज़ कर लो। अगर आपने ट्री मेथड यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लो। ठीक है। जोन सा जिसके समझ में आए वो मेथड यूज़ करो। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज 1,000 रुपये पे 10% की रेट पे आफ्टर 5 ईयर्स। भाई देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो आता नहीं, 5 साल का कौन निकालेगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं रेशो मेथड की,
तो रेशो मेथड से क्या होता है, 10% रेट है मतलब 1/10, 10 से 11 एक साल का, 10 से 11 दूसरे का, 10 से 11 तीसरे का, 10 से 11 चौथे का, 10 से 11 पाँचवें का। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं तो भाई फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1000, प्रिंसिपल कितना है अपना 1000, रेट कितना है 10, ये हो जाएगा 110/100 की पावर 5, वही 11 की पावर 5। ठीक है, 5 साल का कभी आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है पूरे पेपर में कि इसी पे लगे रहें। अगर आ भी जाए 5 साल का तो छोड़ देना, ये नहीं है कि 10-15 मिनट इसी में लगे रहे। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड इन 2 ईयर एट 8% ₹128। इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 2 साल का, भाई 8%। ठीक है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 16% और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 8 + 8 + 8 × 8/100। तो ये हो गया आपका 16.64। डिफरेंस कितना है 0.64। अब 0.64 बराबर है 128 के। ठीक है, तो 1 बराबर किसके होगा बताओ, 1 बराबर किसके होगा 64 दूनी 128, 1 बराबर होगा 200 के। भाई ये पॉइंट भी तो है, वहाँ नीचे 100 नहीं आएगा क्या, तो ये 100 यहाँ चला जाएगा, ये आ गया 200 और 100 बराबर होगा 20,000 के। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ट्री मेथड और देख लो, इसमें 8% है। देखो 8% होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, मतलब 2/25। ठीक है, मैंने कहा था 2 साल की बात हो रही है तो 25 का स्क्वायर 625 प्रिंसिपल है मेरा। ठीक है, अब 625 का मैं 2/25 निकालूंगा तो ये आएगा 50, एक साल का 50, अगले साल का 50, और इस 50 का 2/25 निकालूंगा तो आएगा 4। ठीक है, उसने क्या बोला, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है ये, तो 4 बराबर है 128 के, 1 बराबर होगा 4 × 12, 4 दूनी 8 32 के, और 625 बराबर होगा 625 × 32। भाई सोल्व कर लेना, यही 20,000 आएगा। मर्जी आपकी, ट्री मेथड लगाना है ट्री मेथड लगाओ, नहीं तो डिफरेंस की बात की जाए और 2 साल की बात की जाए ना, और एक अच्छी परसेंटेज हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो अपने फॉर्मूला लगाओ x + y + xy/100। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया गया 4% पर एनम। ठीक है भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अमाउंट टू रुपीज इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको समझाया था 12% पर एनम, सॉरी 4% पर एनम। देखो 12 महीने का, 12 मंथ का है 4%, एक महीने का क्या होगा 1/3। ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का, तो 6 मंथ का होगा 1/3 × 6, 3 दूनी 6। रेट आ गई भाई साहब 2%। अब रेट 2% आ गई। देखो हाफ ईयरली का मतलब है पहले 6 महीने में ब्याज दो, दूसरे 6 महीने में ब्याज दो, टाइम हो गया अपने आप 2 साल, मतलब 2 बार ब्याज देना है तो टाइम हो गया डबल। ठीक है, रेट होगी अपने पास 2%, टाइम हो गया अपने पास डबल। सोल्व कर दो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 2 साल का कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2/100, ये आपका क्या हो जाएगा
4 प्लस 0.04, ठीक है, तो ये आ गया 4.04। ठीक है, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, ये तो अमाउंट दे दिया, देखो 4.04 आ गया, ये हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 7803 डिवाइडेड बाय 4.04 है तो ऊपर 100 चला जाएगा और गुणा में 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, और ये आ जाएगा आपका 25, तो ये तो हो गया 2500। ठीक है, अब 101 ये जाएगा 3 के आसपास, 5 दिए 15, तो ना तो यहाँ कहीं 5 है, इसमें है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7500 यूनिट डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो पहले बताते हैं ट्री मेथड से, पहले किससे करते हैं, ट्री मेथड से। सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स 5%, ना भाई 3 साल का है, चलो ट्री मेथड कर लेते हैं। देखो 5% है, 5% होता है 1/20, 3 साल का है तो 20 की क्यूब प्रिंसिपल होगी 8000। ठीक है, सीधा लिखो प्रिंसिपल बराबर 8000। ठीक है, पहले साल का 8000 का 1/20 400। ठीक है, ये दूसरे साल का भी 400, अरे प्रिंसिपल है अपना 8000। ठीक है, पहले साल का 400, दूसरे का 400 और तीसरे का 400, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। अब 400 का 1/20 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20। अब ये इसको भी देगा 20, ये इसको देगा 20, अब 20 का 1/20 1। ठीक है, उसने क्या बोला है, डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है ये वाला, 2 2 4 2 6 और 1 61। 61 बराबर है 122 के, तो 1 बराबर होगा 2 के और 8000 बराबर होगा 16000 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे बढ़िया मेथड है ट्री मेथड, ऐसे सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 साल 8% एट। ठीक है भाई, कर दो, कैसे, 8%, 8 + 8 + 8 64/100। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 8 8 16.64, 16.64, अमाउंट हुआ इतना, तो ये हो जाएगा 5832। 100 था, 100 से क्या होगा 116.64 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, भाई सिंपल है, 5 + 5 + 25/100, आपका क्या हो जाएगा 10.25। और ये जो 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, 246 के, 246 के। हमें निकालना है 100%, तो 100% क्या होगा 246/10.25, 25 हटाया तो ऊपर 100 गया और गुणा 100, ये हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। सोल्व कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 0 5 5 25, ये आ गया 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये आ गया 20। देखो ये जाएगा आपका 16 पे, 16 पे भी नहीं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6, हाँ ये जाएगा 6 पे, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 2400। ठीक है भाई,
प्रिंसिपल कितना आ गया 2400। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट बताना सेम सम पे 2400 पे 3 साल के लिए और 6% की रेट से। 24 दिया 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 432। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 45,000 इन 2 साल और 6750 आफ्टर 4 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कितना, इसने बोला एक सम ऑफ मनी है जो कितनी हो रही है 45,000 45,000 2 साल में और 6750 4 साल में। हमें बताना है सम क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो कोई प्रिंसिपल था P, 2 साल में इतना हुआ और 4 साल में इतना हुआ। मैंने आपको बताया था रेशो निकाल लो 6750 अपॉन 4500, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 5 25, ये हो जाएगा 5 निम 45 90। ठीक है, 18 पंजे 90, 5 दूनी 10 और ये 17, 9 दूनी 18 और 9 दिए 27। मतलब अगर मैं किसी प्रिंसिपल P का 3/2 करूं तो वो मेरा कितना आता है 4500। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 3/2 करूंगा तो 4500 आएगा। प्रिंसिपल कैसे आ जाएगा, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3000 प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप भी मैंने समझा रखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल इतना अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किस रेट पर अमाउंट ये है और 2500 2 साल के लिए। देखो ये है 2300 कुछ भी, ये है हमारा 2500 और ये है 2304। 2 साल के लिए 5 5 25 00। देखो 2 साल के लिए इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1250, 1252 कैसे आ गया, सॉरी 1152, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 2 6 12। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 2 साल की बात की जाए तो स्क्वायर रूट ले लो, 3 साल की बात की जाती तो क्यूब रूट। ये होता है 25 का। 576 बताओ किसका होता है, 576 होता है हमारा ये होता है हमारा 24 का। ठीक है, 24 से 25 हुआ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा किस पे 24 पे गुणा 100। तो रेट क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी 4 6 24 और 25, 25/6, तो 6 चौक 24 और 1 25/6। ठीक है, ऐसे रेट निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 साल 4%। वही है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 8%, कंपाउंड हो जाएगा 4 + 4 + 4 चौक 16/100, ये हो जाएगा 8.16। तो 0.16% बराबर है 1 रुपये के। ठीक है,
इसको हटाएंगे, नीचे ये जाएगा, तो 16% बराबर है 100 के, 4% बराबर है 25 के, ठीक है, और 100% हो जाएगा 625 के। इसको भी 25 से गुणा करूँगा तो 100%, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 6 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या कहता है, सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 2 ईयर्स। भाई साहब 6 साल में 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। कितने साल में 8 टाइम्स हो जाए? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, इस 8 को सोल्व करो, 2 की पावर 3, ठीक है, और इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। आंसर क्या आ गया आपका? 18 साल में इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रेट बताना है, ठीक है। या तो फॉर्मूला लगा लो, 2.25 है, मैंने मान लिया कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो 2.25 टाइम हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 225, ठीक है। 2 साल की बात की गई है, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, कितना बढ़ा? 5, किस पे? 10 पे, गुणा 100, 50%। कुछ नहीं करना धरना, ठीक है। और अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से ही बता देते हैं। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या होता है? 1 + r/100 की पावर t। अमाउंट कितना है? 225, प्रिंसिपल है 100, 1 प्लस रेट है r/100, टाइम है 2। ये यहाँ से हटाओगे वही इसका स्क्वायर रूट बन गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एट वट रेट पर एनम विल 32,000 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 9 मंथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वार्टरली बात की गई है, 32,000 है, ठीक है। 9 मंथ क्वार्टरली मतलब 9 × 4, क्वार्टरली तो यही होता है 36, और 36 मंथ मतलब 3 साल। टाइम हमने निकाल लिया 3 साल, ठीक है। टाइम क्या निकाल लिया? क्या हो गया भाई? टाइम निकाल लिया 3 साल, ठीक है। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट था 5044, कितने पे? 32,000 पे, गुणा 100, 2 0 से 2 0 गई, 160, 25 2 2 80, 2 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। साल का, 1 साल का 5% है, क्वार्टरली मतलब गुणा 4, तो ये हो जाएगा 20%। सॉरी ये क्वार्टरली आया था और साल का बताना है, तो 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा 4 से गुणा 20%, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी बहुत बार करवा लिया मैंने, एक बार फिर देख लो। ट्री मेथड नहीं तो XY वाला लगाते हैं सिंपल। देखो 4% है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 8%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4 + 4 8, 8.16। डिफरेंस कितना है? 0.16 बराबर है 8 के, 16 बराबर है 800 के, 4 चौक 16,
200 के गुणा 25 और गुणा 25, 25 दूनी 50, 5000। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। क्वेश्चन नंबर 19, इसने बोला कि 8 टाइम्स हो गया इट सेल्फ इन 3 years। ठीक है, कोई मान लिया मैंने कि प्रिंसिपल पी था, फिर एक साल में डबल हुआ, फिर अगले साल में 4 गुना हुआ, फिर अगले साल में 8 गुना हुआ। ठीक है, तो पी से कितना हो गया? 8 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है हमारी, आएगी 100%। ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला देख लो भाई, इसने बोला कोई प्रिंसिपल था पी, 8 गुना हो गया, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, तो 8 गुना हो गया तो ये हो गया 8p, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। 8 किसका होता है? 2 की क्यूब, यही तो 8 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर है 2 के, और आर अपॉन 100 क्या हो गया? 2 माइनस 1, और आर क्या हो गया? 100%। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन 2 साल इतना परसेंट, तो हमें क्या बताना है? देखो, 12% होता है 1/8। ठीक है, प्रिंसिपल मान लिया मैंने 2 साल के लिए, इसका स्क्वायर 64, 64 का 1/8 8, 1/8 8, और 8 का 1/8 1। ठीक है, 8 और 8 16 और 1 17, 17 बराबर दे दिया 510 के, 1 बराबर आ गया 30 के, और 64 बराबर क्या आएगा? 64 इंटू 3, 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 1 19। ठीक है, सॉरी इसने क्या पूछा है? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। 1 बराबर आ गया 30 के, प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा? सही तो था यार, 4 तिये 12, 6 1920। ठीक है, सेम रेट मतलब 1/8 2 साल के लिए। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 0, और 24 दूनी 48 मतलब 480। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 9 मंथ एट द पेबल क्वार्टरली। वही है ये भी कि भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सॉरी 23। आई गिव अ सर्टेन पर्सन, मतलब 8,000 रुपये दिए सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए एट इतना, हाउ मच मोर शुड आई गेन इफ आई हैड गिवन एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल सी बात इसने बोली कि उसने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता सेम तो क्या मुनाफा होता। सिंपल सी चीज है, घुमा फिरा के पूछ लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 8,000 थे, ठीक है। देखो उसने बोला 7 दूनी 14 और 1 15/2%, मतलब 1/100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 0, तो ये आ गया आपका 3/40। देखो अब ध्यान से, रेट आ गई 3/40, 3 साल की पूछी है, 3/40 पूछी है ना 3 साल की, तो 8,000 का 3/40 निकालो। 8,000 का 3/40 हो गया 600, पहले साल का 600 ही दूसरे का, 600 ही तीसरे का। अब 600 का 3/40 45, अब ये इसमें भी देगा 45, यहाँ से ये देगा इसको 45, और 45 का 3/40 ये हो गया
3.75। ठीक है, डिफरेंस यही है, सोल्व कर दो। 90 135 और ये आ जाएगा आपका 138.38, ये आपका मुनाफा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसने बोला ए मर्चेंट कमेंस विद अ सर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली 25% पर एनम इफ द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 25% होता है 1/4, तो 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5, 3 साल का। 4 चौक 16, 16 चौके 64, ये आ गया आपका 125। ठीक है, ही हैज़ 10,000 रुपये। उसने क्या बोला, 3 साल के बाद उसके पास क्या थे, 10,000 रुपये। तो 125 बराबर है 10,000 के, तो 1 बराबर है 80 के, और ये बराबर हो जाएगा 80 गुणा इतना। तो यूनिट डिजिट तो 0 रहेगी, 1 तो ठीक है। उसके बाद क्या आएगी आपकी 64 इंटू 80, 8 चौक 32 का 2। सिर्फ इसमें है 2, बाकी ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 9/4 टाइम इटसेल्फ इन 2 ईयर। देख लो भाई, अब ये चीज़ मैंने टाइम एंड वर्क से समझाने लगा था कि जो नीचे होता है वो प्रिंसिपल, ऊपर होता है वो अमाउंट। 4 से 9, 2 साल की बात की गई है, तो ये 2 का, ये 3 का, 1/2 में गुणा 100, 50%। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसने क्या बोला, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मनी 4 ईयर 4% पर एनम। तो 4 साल का 4% पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया 16%। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पे। ठीक है, 5% पे 3 साल का, तो 5 5 10 15, ये आएगा आपका 15.7। ठीक है, अब डिफरेंस देखो इनका, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.23, ये बराबर है 57 के। तो 100% निकालना है, 1 हो जाएगा 57/23 इंटू 100 और गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं एक बार। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 ईयर इतना एंड 3 ईयर इतना। देखो 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 168.54। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2809 गुणा 100, 6%। रेट आ गई 6%, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, या तो थर्ड होगा या नन ऑफ दीज होगा। अब रेट आ गई तो ओरिजिनल सम भी निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, देखो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।